ऐसे नंबर 1 पे देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल कूद के ऊपर जो निबंध है वो कैसा है। फर्स्ट नंबर जो पॉइंट है हमारा, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। एक कहावत लिखी हुई है शुरू में ही, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, गोज द सेइंग। सारा दिन सिर्फ काम ही काम, ना कोई खेल ना कोई आराम, कैसे चमकेगा चिंटू राम। इस तरह की कहावत कही जाती है, ठीक है ना। तो सिर्फ काम ही आप काम करेंगे और कोई जीवन में इंटरटेनमेंट नहीं, कोई खेल कूद नहीं। अब खेल कूद भी कैसा, शारीरिक होना चाहिए कुछ भी। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप मजबूत नहीं होंगे। डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज एज इम्पोर्टेंट एज दैट ऑफ द माइंड। बॉडी का विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दिमाग का। गेम्स एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिक एंड माइंड ऑफ द स्टूडेंट। तो इस तरह से गेम्स एंड स्पोर्ट्स क्या करते हैं, एक विद्यार्थी के शरीर और उसके दिमाग मस्तिष्क के डेवलपमेंट में, विकास में बहुत ज़्यादा सहायता और मदद करते हैं। दे आर फूड फॉर द बॉडी एज नॉलेज इज फूड फॉर द माइंड। गेम्स एंड स्पोर्ट्स कैसे होते हैं, शरीर के लिए खाने की तरह होते हैं, वैसे ही जैसे दिमाग के लिए ज्ञान होता है। इफ हेल्थ इज वेल्थ, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर द मीन्स टू गेट इट। मीन्स का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, साधन। अगर ऐसी कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ, जो स्वास्थ्य है वही धन है, तो इस धन को प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है खेल कूद। द कीप अस एक्टिव एंड मेक अस स्मार्ट। जो खेल कूद है हमें वो कैसे रखते हैं, बहुत सक्रिय रखते हैं और हमें बहुत। फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन, शारीरिक और मानसिक शिक्षा क्या है, गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एज मच, एज मच प्लेज इन करिकुलम। करिकुलम मीन्स पाठ्यक्रम, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, एज मेंटल ट्रेनिंग। तो जो शारीरिक ट्रेनिंग है उसको भी कैसी जगह दी जानी चाहिए हमारे पाठ्यक्रम में, जैसे मेंटल ट्रेनिंग को। इट मीन्स किताबों को जितनी जगह दी जाती है विद्यालय में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं पे भी उतना ही खेल कूद को भी स्थान देना चाहिए, उतना ही उसके लिए समय देना चाहिए, क्योंकि दोनों का जो डेवलपमेंट है इंपॉर्टेंट है। ये किसने कहा है, ऐसा हमारे गांधी जी ने कहा है। मेयर बुकिस, मेयर का मतलब होता है यहाँ पे केवल, बुकिस का मतलब किताबी। मेयर बुकिस नॉलेज वुड नॉट लीड टू, लीड का मतलब नेतृत्व करना, आगे लेकर के जाना, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट। केवल किताबी ज्ञान, केवल किताबी ज्ञान, याद रखेंगे, केवल किताबी ज्ञान एक विद्यार्थी का उचित, जो वहां पे कह सकते हैं विकास, और उसको आगे मार्ग प्रदर्शित। पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, व्यक्तित्व। सिमिलरली उसी तरह जैसे सिर्फ किताबी ज्ञान ही एक विद्यार्थी के पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, वैसे ही मेयर स्पोर्ट्स वोंट डू। अब यहाँ पे ये भी ना सोचे कि सिर्फ खेल कूद के ही आपका व्यक्तित्व का अच्छा विकास होगा, नहीं। सिर्फ खेलने कूदने से भी काम नहीं चलेगा, आपको अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी होना जरूरी है। द टू शुड बी ब्लेंडेड इन अ सुटेबल प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस का मतलब अनुपात, ब्लेंडेड यानी दोनों को मिला देना चाहिए, अच्छे बराबर के अनुपात में। सो दैट, ताकि द स्टूडेंट्स कैन हैव द बेस्ट ऑफ देम। इसलिए किताबी ज्ञान, एजुकेशन, और जो फिजिकल एजुकेशन है, मेंटल एंड फिजिकल एजुकेशन, दोनों को बराबर मिश्रण में मिला करके देना चाहिए विद्यार्थियों को, ठीक है। देना चाहिए मतलब कैरिकुलम में इनका अच्छा खासा जगह होना चाहिए, स्कूल्स कॉलेज में भी इसका ध्यान रखा जाना चाहिए, खेल कूद पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो स्टूडेंट्स खेल कूद में आगे आते हैं उनको आगे लेकर के आना चाहिए। इस तरह से उनके एक विद्यार्थी जो भी हैं उनमें अच्छा खासा निखर करके आए। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है गुड फॉर हेल्थ। हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा कैसे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड फॉर हेल्थ। खेलकूद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। दे रिफ्रेश द माइंड एंड फील द बॉडी विद फ्रेश एयर। जब आप खेलना कूदना स्टार्ट करेंगे तो आपकी बॉडी और आपका माइंड क्या होगा, एकदम तरोताज़ा रहेगा। दे कीप अस फ्री फ्रॉम डिसीज। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि आप बीमारियों से मुक्त रहेंगे, बहुत कम या ना के बराबर बीमार पड़ेंगे। एंड प्रोवाइड फ्रेश ऑक्सीजन, और हमेशा आपको कैसी ऑक्सीजन मिलेगी, एक अच्छी तरोताज़ा शुद्ध हवा मिलेगी, क्योंकि खेलने कूदने वाले बहुत सुबह जल्दी उठते हैं और वो खेलना कूदना स्टार्ट करते हैं, इसीलिए उनको क्या होगा, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी। दे मेक अस मोर एक्टिव। और जो खेल कूद होते हैं, हमें पॉइंट है डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप। डेवलप का मतलब क्या हो रहा है, विकसित करना, स्पोर्ट्समैनशिप खिलाड़ी की भावना। गेम्स एंड स्पोर्ट्स द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। ठीक है, जो खेल और कूद होते हैं वो स्पोर्ट्समैनशिप की क्या होती है, कि स्पिरिट की तरह, एक आत्मा, एक जोश भर देते हैं। इट मीन्स फेयर प्ले एंड नो पार्शियलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि हर इंसान एक सही गेम खेलना सीखता है, उचित गेम खेलना सीखता है,
पार्शियलिटी, भेदभाव भूल जाता है। द प्लेयर्स प्ले विथ टीम स्पिरिट, जब भी एक प्लेयर होगा वो इंडिविजुअल नहीं खेलेगा, वो टीम स्पिरिट में ही खेलेगा, सबके लिए खेलेगा, अकेले के लिए गेम नहीं खेलेगा। 10 चूंकि है ना, दे लर्न द नीड ऑफ कोऑपरेशन फॉर सक्सेस, इसी से वो सीखेगा कि सफलता के लिए सहभागिता, एक दूसरे की हेल्प, एक दूसरे की मदद, कोऑपरेशन कितनी ज़रूरी है। विद इस क्वालिटी के साथ आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। दे प्रूव टू बी गुड सिटीजन, इस क्वालिटी के साथ वो क्या प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं, साबित करते हैं वो एक अच्छे नागरिक हैं अपने जीवन में। दे डेवलप अ फीलिंग ऑफ कम्युनिटी लाइफ एंड अ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नेचर, इस तरह से विद्यार्थियों का जीवन क्या क्या हो जाएगा, किस तरह की भावना उनके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, सामाजिकता की जो भावना है वो उत्पन्न होगी, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, खुद के बलिदान का भी एक। इनकलकेट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, अनुशासन। इनकलकेट बैठाना, दिमाग में बैठा देना। जैसे आपको रोज सुबह आपके पिताजी या आपकी माताजी सुबह रोज 6 बजे उठाएं या रोज सुबह 5 बजे उठाएं, आपको वर्जिश कराएं, आपको दौड़ने के लिए कहें या कुछ अच्छा काम करने के लिए कहें, तो जब रोज 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 आप करेंगे, 5 दिन 6 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना वो रोज करेंगे, अगर 2 महीने 4 महीने बाद फिर वो नहीं भी कहेंगे आपको उस वक्त उठने के लिए, तो आप ऑटोमेटिक अपने आप उठ जाएंगे। इट मीन्स आपके अंदर वो डिसिप्लिन आ गया है, उन अच्छे कामों का डिसिप्लिन, तो उसको क्या कहते हैं, इनकलकेट डिसिप्लिन। गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप अ सेंस, एक सेंस का मतलब समझ, सेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स, जितने भी छात्र होते हैं विद्यार्थी, तो उनके बीच में खेल कूद क्या कर देते हैं, जो अनुशासन है उसकी समझ पैदा कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं। अ डिसिप्लिन टीम विंस द गेम, जो टीम हमेशा डिसिप्लिन में रहती है वो हमेशा खेल जीतती है। द प्लेयर्स अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना, रूल्स ऑफ द गेम्स एंड द जजमेंट ऑफ द रेफरी, वे छात्र या वे स्टूडेंट वे प्लेयर्स, वे खिलाड़ी जो हमेशा खेल के रूल्स का पालन करते हैं, रूल्स को कभी नहीं तोड़ते हैं, फॉलो करते हैं, और रेफरी के जजमेंट को हमेशा मानते हैं। दिस टीच टीम द इम्पोर्टेंस ऑफ द रूल्स इन लाइफ, इस तरह से ये क्या सिखाता है हमें, क्या सबक देता है, जीवन के जो नियम हैं उसकी महत्वता कितनी है। देयरफॉर, इसलिए स्पोर्ट्स पर्सन्स आर जनरली फाउंड टू बी मोर डिसिप्लिन देन अदर्स, इसलिए आप हमेशा देखेंगे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, जिनका भी खेल कूद से थोड़ा भी नाता है या जो खेल कूद में जुड़े हुए हैं, और लोगों की अपेक्षा, अन्य लोगों की अपेक्षा वो बहुत गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो ज़रूर इस वीडियो को आप चारों तरफ शेयर करें, ताकि क्लास 12th में जितने स्टूडेंट हैं सबको बेनिफिट मिल सके। अगर ये ऐसे एग्ज़ाम में आता है, बहुत अच्छे से वो लिख पाएंगे, बना पाएंगे, क्योंकि आप बिना समझे अगर इसको रटते बैठे रहेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन जिस तरह से आप इसका अर्थ समझ करके लर्न करेंगे, अपने शब्दों में भी कुछ बना करके लिखेंगे, तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ये आप जानें। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या है इस पर, गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। ठीक है, मीन्स का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, साधन। रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है, रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है, मनोरंजन। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, जो खेल कूद हैं वो मनोरंजन का एक बहुत बेहतरीन साधन है। दे रिमूव लाइफ्स डलनेस, जो खेल कूद हैं वो क्या करते हैं, हमारे जीवन की जो सुस्ती है उसको दूर कर देते हैं। एंड रिफ्रेश द बॉडी एज वेल एज द माइंड, और जो खेल कूद है वो हमारे बॉडी को एकदम तरोताजा कर देते हैं, साथ ही साथ हमारे दिमाग को भी। वी प्ले गेम्स ऑन फीलिंग बोर्ड, हम तब भी खेल खेलते हैं जब हम बहुत ज़्यादा उबाऊपन महसूस करते हैं, बहुत बोर हमें लगता है, तो हम खेल खेलते हैं तो तरोताजा हो जाते हैं। गेम्स हेल्प टू रिगेन, रिगेन का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, आवर लॉस्ट एनर्जी एंड वर्क विद ग्रेटर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, दिलचस्पी या रुचि। जब आप खेल कूद स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो खोई हुई ऊर्जा है वो आप उसको दोबारा पुनः प्राप्त कर लेते हैं, और साथ ही साथ बाकी की चीज़ों में भी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, डेवलप लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व करने की भावना, नेतृत्व करने की जो योग्यता है, विशेषता है, गुण है, वो डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है। नेतृत्व समझते हैं आप, कि आप लीडर हों, लीड करें जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं अच्छे कामों के लिए, उनको मार्ग प्रदर्शित करें, उनके सामने नए रास्ते खोलें आगे। लीडरशिप की जिसके अंदर क्वालिटी होती है, लोग उसे पसंद करते हैं, लोग उसकी बात मानते हैं, लोग उसे फॉलो करते हैं, तो इसका अच्छा खासा अनुभव आपको मिलेगा। तो गेम्स एंड स्पोर्ट इंस्पायर, इंस्पायर का मतलब क्या होता है, प्रेरित करना, द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप।
जो खेल कूद होते हैं लीडरशिप की क्वालिटी को अभी प्रेरित करते हैं। स्टूडेंट्स आर द लीडर्स ऑफ द फ्यूचर। अच्छा, इसीलिए तो कहा जाता है स्टूडेंट्स को, ये पॉलिसी मेकर हैं। कई बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए कहा ये पॉलिसी मेकर है, आगे चल के ये नीतियां बनाएंगे, समाज में अच्छे और बुरे के बीच में फर्क करेंगे। तो अगर आप खेल कूद में बहुत आगे हैं, अव्वल हैं, तो आप क्या करेंगे, स्टूडेंट्स ऑफ द लीडर्स ऑफ द फ्यूचर। भाई आज जो लीडर्स हैं, जरूरी थोड़ी है कि जो आज नेता हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, अधिकारी हैं, वही हमेशा रहेंगे। आज की जो जनरेशन है, आप जो पढ़ रहे हो, आगे चल करके आप ही तो लीडर होगे, आप भी आगे चल के अथॉरिटी होगे, आप आगे चल के ऑफिशियल्स होंगे, अधिकारी होंगे। और आप सो इट इज वेरी एसेंशियल फॉर देम टू हैव द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो छात्र होते हैं वो भविष्य के लीडर्स हैं, ठीक है, भविष्य के नेता हैं। इसीलिए ये क्वालिटी होना एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, फॉर देम टू हैव द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। इसीलिए तमाम छात्रों में, विद्यार्थियों में लीडरशिप की क्वालिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेंस, चूंकि या यहाँ से, स्पोर्ट्स शुड नॉट बी निग्लेक्टेड। ठीक है, चूंकि जो स्पोर्ट्स होते हैं, यहाँ से ये पता चल रहा है, इस बात से ये पता चलता है कि स्पोर्ट्स को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको नकारना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। एवरी स्टूडेंट शुड टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। यहाँ देखें, एवरी स्टूडेंट्स के लिए कहा जा रहा है कि प्रत्येक छात्र को इंटरनेशनल अपील, अंतर्राष्ट्रीय प्रार्थना या अंतर्राष्ट्रीय एक तरीके से क्या है, एक अपील कह सकते हैं। अपील का मतलब होता है प्रार्थना, बहुत प्यार से जो प्रार्थना करते हैं उसको अपील कहते हैं। गेम्स आर बेनिफिशियल, लाभकारी। बेनिफिशियल का मतलब लाभकारी, नॉट ओनली टू प्लेयर्स बट ऑल्सो टू द पब्लिक। जो खेल हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो खिलाड़ी हैं उनके लिए ही फायदेमंद नहीं है, बल्कि जनता के लिए भी। कैसे? व्हेन अ मैच इज बीइंग प्लेड, अगर कोई खेल खेला जाता है तो स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स का मतलब दर्शक जो खेल कूद को देखने आते हैं, ऑल्सो एंजॉय इट। जो जब कोई खेल खेला जाता है, कोई मैच खेला जाता है, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उनको बहुत मज़ा आता है, वो भी मज़ा लेते हैं। तो इसी तरीके से इन अ वे टेक दैट एक्टिव पार्ट इन इट बिसाइड्स एंजॉइंग द गेम, द लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम इट। रेडियो एंड टीवी हैव इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन गेम्स। तो इसमें एक्टिव पार्ट्स भी लेना चाहिए, सिर्फ एंजॉय ही नहीं करना चाहिए गेम को देख देख करके। दे लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम इट। जो स्टूडेंट्स होते हैं जब वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं खेल से। और जो रेडियो और टेलीविज़न है उसने क्या किया है, इंक्रीज मतलब बढ़ाया है, इंटरेस्ट मतलब दिलचस्पी और रुचि। तो खेल कूद में जब रेडियो टेलीविज़न में उस गेम की मिमिक्री चलती है या उसकी कमेंट्री चलती है, बहुत से लोग मिमिक्री करते हैं या कमेंट्री करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, रेडियो और टीवी के माध्यम से जो खेल कूद हैं, खेल कूद का जो इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है लोगों के बीच में, इंट्रोड्यूस करते हैं अपने टॉपिक को, फिर उसको मैटर लिखते हैं, कंटेंट क्या क्या है, सब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद उसको कंक्लूड करते हैं, ख़त्म करते हैं कि उससे उसका परिणाम क्या हुआ। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो खेल कूद हैं इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द फाउंडेशन ऑफ अ वर्चुअस लाइफ, वर्चुअस यानी सद्गुणी, अच्छे गुण का जो जीवन का जो नींव होता है, इज लेड इन स्कूल। वो कहाँ पे डाल दिया जाता है, रख दिया जाता है, स्कूल से ही चालू हो जाता है। इफ यदि एट एन अर्ली एज, बहुत ही कम उम्र में, अ स्टूडेंट डेवलप्स द टेस्ट फॉर स्टडीज एंड स्पोर्ट्स इन अ प्रॉपर वे, ही कैन बिकम एन आइडियल सिटीजन। आइडियल सिटीजन का मतलब होता है आदर्श नागरिक। आदर्श नागरिक वो होता है जिसको देख करके भी बुरे लोग भी सही रास्ते पे चले आए। A student learns many things from sports like discipline, sportsman spirit, mental outlook and sense of humor. तो सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होता है, एक अच्छी समझ जो इंसान के अंदर है वो उत्पन्न हो जाती है। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट ट्रेड्स ऑफ अ सक्सेसफुल लाइफ। ट्रेड्स का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से पहचान हो रही है बहुत ज़्यादा सफल जीवन की। अ स्टूडेंट हु टेक्स पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाइल स्टडिंग सीरियसली वुड बिकम एन आइडियल पर्सनैलिटी। ये भी आदर्श हो गया, और पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व। तो देखेंगे खेल कूद क्या है, इसलिए जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो एक सद्गुणी जीवन होता है उसकी नींव स्कूल से ही रखी जाती है। यदि कम उम्र में ही स्कूल से ही एक विद्यार्थी को
पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद को प्रॉपर एक उचित तरीके से, उचित रास्ते से उसका टेस्ट यानी कि उसका मज़ा लेना सिखा दिया जाए, तो एक छात्र क्या बन सकता है, एक आइडियल सिटीजन बन सकता है। एक स्टूडेंट खेल से क्या क्या बहुत सारी चीज़ें सीखता है, जैसे कि क्या क्या सीखता है, डिसिप्लिन, वो बहुत अच्छा एक अनुशासन सीखता है, खिलाड़ी की भावना सीखता है, और उसका जो दिमाग है, उसकी समझ है वो अच्छी हो जाती है, सेंस ऑफ ह्यूमर बेहतरीन हो जाता है। तो इन तमाम जो चीज़ें हैं ये क्या दर्शाती हैं कि विद्यार्थी एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहा है और आगे चल के इस सक्सेसफुल लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो छात्र जो इन खेल कूद में हमेशा भाग लेते हैं पढ़ाई के साथ साथ, और सीरियसली तरीके से, कोई मजाक नहीं, अच्छे से खेल कूद में भाग लेते हैं, एक्टिव होकर के पार्ट में रहते हैं, नहीं कि एक दिन खेला फिर पैसे हो गए 4 दिन बाद बंद कर दिया, ऐसा नहीं। तो वो क्या होते हैं, समाज में कैसे बनते हैं, एक आइडियल पर्सनैलिटी बनते हैं, एक अच्छा आदर्श व्यक्तित्व दिखाते हैं समाज के आगे। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे, समझ करके लर्न करेंगे, बहुत इजीली आप लिख सकते हैं और इजीली आप इसको लर्न करके